आज हम आपको भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर लेकर आए हैं। ये गुजरात के द्वारका के दारुक वन में स्थित एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक ज्योतिर्लिंग है, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। बहुत ही मनोरम और सुंदर स्थल पर दारुक वन में ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। हम इसके दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये बैरिकेटिंगों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य द्वार की तरफ चलते हैं। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन हैं। तो उनमें से आज जो द्वारका के पास दारुक वन में स्थित श्री नागेश्वर भगवान, जो शंकर के नाग रूप से जहाँ जो पूजा होती है, ऐसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर हम आ पहुँचे हैं। और ये इधर उधर पूजा सामग्री की बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर परिसर के अंदर मिलेंगी, जहाँ पर पूजा इत्यादि के लिए जो थालियाँ हैं वो भक्तजन यहाँ से लेते हैं। और ये सामने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के समक्ष विशाल नांदियाँ विराजमान हैं। और ये सामने आप देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग दारुका वन श्री नागेश्वर महादेव, बिल्कुल समक्ष बहुत ही अद्भुत और अलौकिक जो विद्यमान है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना श्रद्धालु लोग करते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री नागेश्वर महादेव के चरणों में वंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए, चूँकि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो भगवान शंकर के ज्योति स्वरूप हैं और आदि शंकराचार्य ने विभिन्न 12 स्थानों पर इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में यही अंतर है कि भगवान महादेव के जो शिवलिंग हैं वो किसी के द्वारा निर्मित स्थापित किए हुए हैं, जबकि ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं ये स्वतः प्रकट हैं। और ऐसे स्वतः प्रकट 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करके बाहर निकलते हैं। बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित ये ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। और यहाँ जो कथा प्रचलित है वो दारुक नामक राक्षस ने जब भगवान शिव जी के अनन्य भक्त पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय भगवान शंकर को इसका ज्ञान हुआ और उन्होंने सुप्रिय नामक जो उनका परम भक्त था उसको पाशुपत नामक अचूक अस्त्र दिया और उन्हें दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया। ये अभी आपने जो दर्शन किए हैं ये यहाँ की यज्ञशाला के यज्ञ मंडप के दर्शन हैं। और गगनचुंबी जो गुंबद है उस पर लहराता हुआ ये ध्वज, और ये पास में ही बहुत ही सुंदर सरोवर जिसमें निर्मल जल आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा सुंदर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जिसके आपने दर्शन किए। तो मैं आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में बता रहा था कि एक बार जब वो भगवान शंकर का अनन्य भक्त नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तो दारुक नामक राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय तथा उसके साथी यात्रियों को पकड़कर
वह राक्षस अपनी पुरी में ले जाकर उसने जेल में बंद कर दिया। सुप्रिय जेल में भी भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहा। इसकी खबर जब दारुक को मिली तो वह वहाँ आकर सुप्रिय जो भगवान शंकर का जो भक्त था उसको डांटने लगा और फटकारने लगा। जब सुप्रिय पर इसका कोई असर नहीं पड़ा तो दारुक ने अपने सेवकों से उसकी हत्या करने को कह दिया। इस पर भी सुप्रिय तनिक भी भगवान शंकर की भक्ति से विचलित नहीं हुआ। इस पर भगवान शंकर ने देखा तो कारागार में ही सोने के चमकते हुए सिंहासन पर भगवान शंकर ऊंचे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने सुप्रिय को अपना पाशुपात नामक अचूक अस्त्र दिया और सुप्रिय ने इस अस्त्र से राक्षस का वध कर दिया और शिव धाम को चला गया। भगवान शंकर के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया और ऐसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने किए और यहाँ समीप ही भगवान शंकर का बहुत ही विशाल स्वरूप विद्यमान है, जिसमें भगवान शंकर बड़े ही समाधिस्थ होकर और एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में भक्तों को अभयदान देते हुए और तृतीय हाथ में त्रिशूल और चतुर्थ हाथ अपनी जंघा पर रखे हुए भगवान शंकर बड़े सुंदर स्वरूप में दर्शन प्रदान कर रहे हैं भक्तजनों को। ऐसा ये सुंदर दृश्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, और आप भी बड़े परम भाग्यशाली हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमारे साथ कर रहे हैं। तो हम सब एक बार मिलकर बोलेंगे, बोलो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय, बोलो भगवान महादेव की जय।